सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो इसे दिल से पढ़ता है उसके गम हल्के होते जाते हैं। कुरान पढ़ो क्योंकि इसमें तुम्हारे दिलों की शिफा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों की बीमारी, टेंशन, डर, वसव से बेचैनी, इनका इलाज कुरान है। जब बंदा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने उसके नाम का जिक्र करता है। यह सुकून की सबसे बड़ी वजह है। जब तुम दुखी हो तो कहो हमें अल्लाह काफ़ी है। वही बेहतरीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ सहाबाओं को तब सिखाई जब मुश्किलें सबसे ज़्यादा थीं। यह दुआ पढ़ते ही अल्लाह इंसान की हालत बदल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। दिल को सुकून देने वाली हदीस। दिल का सुकून क्या है? दिल का सुकून वह हाल है जिसमें इंसान के अंदर बेचैनी खत्म हो जाए, डर मिट जाए, गम हल्का हो जाए, जिंदगी आसान लगने लगे, हर चीज में अल्लाह की रहमत महसूस होने लगे। इस सुकून को पाने के लिए दुनिया कोई दवा नहीं दे सकती। असली सुकून सिर्फ जिक्र इलाही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आता है। कुरान का दावा, सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में। कुरान कहता है, अल्लाह की याद ही वह चीज है जिसमें दिलों को इत्मीनान मिलता है। रद 28। यह आयत साबित करती है कि असली सुकून पैसे, चीजों, रिश्तों, मौज मस्ती से नहीं बल्कि अल्लाह के साथ जुड़ जाने से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलों को सुकून देने वाला फार्मूला, जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे याद करता है, आपको बताने वाले हैं एक हदीस के बारे में, वाक़ई जिसे पढ़ने से और उसे पर अमल करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो हदीस में आए है और उसे पर जो अमल करता है अल्लाह ताला उसकी मुसीबत डाल देता है, परेशानी से नजात मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप आखिर तक बन रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों माँ बहनों के पास शेयर कर देना। इससे यह फायदा होगा कि आप भी नेकियां के हकदार बनेंगे और जो सुनेगा उसको भी सलाम मिलेगा, आपको भी मिलेगा। जब बंदा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने उसके नाम का जिक्र करता है। यह सुकून की सबसे बड़ी वजह है। जब तुम दुखी हो तो कहो हमें अल्लाह काफ़ी है। वही बेहतरीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ सहाबाओं को तब सिखाई जब मुश्किलें सबसे ज़्यादा थीं। यह दुआ पढ़ते ही अल्लाह इंसान की हालत बदल देता है। सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो इसे दिल से पढ़ता है उसके गम हल्के होते जाते हैं। कुरान पढ़ो क्योंकि इसमें तुम्हारे दिलों की शिफा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों की बीमारी, टेंशन, डर, वसव से बेचैनी, इनका इलाज कुरान है। दिल को सुकून देने वाले 10 अमल। सुबह शाम का जिक्र। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यह जिक्र करेगा उसे पूरे दिन और रात हिफाजत। सुबह शाम पढ़े सुभान अल्लाह 33, अल्हम्दुलिल्लाह 33, अल्लाहु अकबर 34, आयतुल कुर्सी। हदीस, जो इसे सुबह पढ़े शाम तक फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। यह बेचैनी, नजर, गम, डर सब दूर करती है। सूरह फलक व सूरह नास। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपनी हर तकलीफ, दर्द, डर पर पढ़ते थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कुल व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कुरान की तिलावत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान पढ़ने वाला कभी परेशान नहीं होता। इस्तिगफार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लगातार इस्तिगफार करता रहे अल्लाह उसकी हर टेंशन दूर कर देता है। दुआ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जुम्बिन व अतूबु इलैहि। दरूद शरीफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पढ़ने से गम दूर होता है, रिज़्क बढ़ता है। नमाज की पाबंदी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नमाज बेचैनी दूर करने वाली है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते नमाज पढ़कर राहत पाते। अब घर में बरकत, दौलत और परेशानियों से निजात के अमल। यह हिस्सा हदीस और कुरान की रोशनी में विस्तार से। घर में बरकत के लिए सूरह बकर या कम से कम पहली 5 आयतें। हदीस, जिस घर में सूरह बकर पढ़ी जाए शैतान भाग जाता है। जब शैतान दूर, बरकत करीब। घर में झूठ,
गुनाह, शोर, लड़ाई झगड़ा न हो। हदीस, बरकत उस घर में नहीं उतरती जिसमें गुनाह किए जाएं। घर में बिस्मिल्लाह कहना, हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करने से बरकत आती है। मेहमान नवाजी। हदीस, मेहमान अपने साथ घर की बरकत लाता है। खाने में बरकत की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिमा रज़क़ताना, दौलत बढ़ने के अमल। सवेरे सूरज निकलने के बाद 10 मिनट बैठकर यह पढ़े, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम 100 बार। हदीस, जो इसे पढ़े उसके रिज़्क़ में खूब बढ़ोतरी होती है। हर शुक्रवार सूरह वाक़िया पढ़े। हदीस, रिवायत, जो सूरह वाक़िया पढ़ता है उसे कभी गरीबी नहीं सताती। परेशानियों से छुटकारे के अमल, दुआए यूनुस, ला इलाहा इल्ला अंता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह दुआ हर मुसीबत से छुटकारा दिलाती है। हर रात सूरह मुल्क। हदीस, यह सूरत कब्र मुसीबत से बचाती है। सदका, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सारांश, कुरान और हदीस दोनों मिलकर कहते हैं, सुकून जिक्र में, बरकत तिलावत, दुआ, सच्चाई, सफाई में दौलत, सदका, शुक्र, मेहनत, दुआ में राहत, इस्तिगफार में हिफाजत, आयतुल कुर्सी में मुसीबत से निजात, दुआ यूनुस में। सबसे अफजल कलिमा जो मैंने और मुझसे पहले तमाम नबियों ने पढ़ा वह यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर। यह बयान पूरी तरह कुरान, सुन्नत और तसव्वुफ की रूह के साथ है। यह कलिमा सबसे अफजल क्यों है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बयान कर दिया कि यह वह जिक्र है जो सारे नबी पढ़ते थे। यह वह कलिमा है जिस पर तौहीद की पूरी इमारत खड़ी है। यह वह सच्चाई है जिसके लिए हजारों पैगंबर भेजे गए। यह वह अमल है जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। यह वह जिक्र है जो अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। सारी इबादतें, सारी दुआएं, सारी नेकी, सबका मकसद अल्लाह ही इबादत के लायक है पर यकीन पैदा करना है। यही तौहीद का नूर है, इस कलिमे के हर हिस्से का राज। ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई इबादत के लायक, कोई हाकिमे कुदरत नहीं। यह दिल को गुलामी से आजाद करता है, डर से, लालच से, गम से, दुनियावी बेतहाशा मोह से। जब इंसान समझ लेता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है तो उसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा होता है। मतलब वह अकेला है, उसका कोई साझेदार नहीं। यह हिस्सा इंसान को शिर्क, टोना, ज्योतिष, डर, अंधविश्वास से बचाता है। इंसान सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा करता है, ना ताबीज पर, ना किसी इंसान पर, ना किसी दर से डरता है। ला शरीक लहू मतलब किसी भी बात में उसका कोई शरीक नहीं, न सत्ता में, न राज में, न ताकत में, न रहमत, न रिज्क में, न फैसले में। यानी रिज्क, सेहत, मौत, जिंदगी, किस्मत, हर चीज सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लहुल मुल्क मतलब सारी बादशाहत, सारी कायनात, सब कुछ उसी का है। जो अल्लाह का है वह कभी कम नहीं होता। वह जब देना चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे, जिसको चाहे दे सकते हैं। सारी तारीफ उसी के लिए है। इंसान जब अल्लाह की तारीफ समझ जाता है तो उसे जिंदगी की हर चीज में अच्छाई नजर आती है। यह शुक्र की ताकत पैदा करता है। वहुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर मतलब वह हर चीज पर कादिर है। तुम्हारी दुआ छोटी नहीं, तुम्हारी तकलीफ बड़ी नहीं, क्योंकि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर हावी है। यह हिस्सा इंसान को डर से आजादी, उम्मीद, भरोसा, तवक्कुल, हिम्मत देता है। इस कलिमे के पढ़ने के चमत्कार, गुनाह माफ होते हैं। हदीस, जो ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से कहे उसके गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दिल से गम दूर होता है। इसमें तौहीद का ऐसा नूर है जो दिल में जमा होते ही बेचैनी मिटा देता है, मुश्किलें आसान होती है। हदीस, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, यह मुसीबतों के पहाड़ तोड़ देती है। रोजी में बरकत, तौहीद यानी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। जिसका भरोसा मजबूत हो जाए अल्लाह उसकी रोजी आसान कर देता है। मौत के वक्त ईमान की पक्की मुहर, जो इस कलिमे को रोज पढ़ता है मौत के वक्त भी उसके जुबान पर यही आता है और यही जन्नत का टिकट है। तमाम नबियों की दावत का एक ही नारा, तौहीद। कुरान कहता है कि हर नबी अपनी कौम से यही कहता आया, ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, सब नबियों की दावत का पहला, आखिरी, असली पैगाम था ला इलाहा इल्लल्लाह।
यह कलीमा सबसे वजनी क्यों हदीस में आता है? क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे, एक तरफ सारे गुनाह होंगे और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाएगा, तो यह कलीमा अपने वजन से गुनाहों को दबा देगा। यह कलीमा कायनात से भारी है। इस कलीमे की तस्बीह का तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसे 100 बार रोज पढ़े उसके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर। 100 बार फायदे गुनाह माफ, रोजी में बरकत, दुश्मन पर गलबा, दिल को तसल्ली, जैर से हिफाजत, मुसीबत से निजात। इस कलीमे के नूर से दिल कैसे चमकता है। जब यह कलीमा दिल में उतरता है तो जहालत, डर, गुस्सा, हसद, गम सब बुझ जाता है। क्योंकि इंसान जान लेता है कि सिर्फ वही अल्लाह है जो सबके दिलों का मालिक, सब तकदीरें लिखने वाला है। तसव्वुफ में इसका मुकाम औलियाए किराम कहते हैं। जो कलीमा तौहीद को दिल में उतार ले वह दुनिया से पहले ही जन्नत का मज़ा चख लेता है। यह नूर दिल को चमकाता है, रूह को ताजा करता है, दिमाग से भारी बोझ उतार देता है। यह कलीमा कब सबसे ज्यादा असर करता है? फज्र के बाद, असर के बाद, रात सोने से पहले, जब दिल उदास हो, जब किसी चीज का डर हो, जब फैसले का वक्त हो, सफर में, बीमारी में, अकेलेपन में, हर वक्त पढ़ने से यह दिल पर छा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों जन्नत की कुंजी है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है, लेकिन चाबी का दांत भी होता है, यानी इस पर यकीन, अमल, भरोसा। जिसके पास सही चाबी हो उसके लिए जन्नत आसान है। आखिर में इस कलीमे का नूर आपकी जिंदगी कैसे बदलता है? डर खत्म, बेचैनी खत्म, गुस्सा हल्का, रिश्तों में बरकत, दिमाग साफ, दिल में नूर, दुआएं कबूल, तकलीफें हल्की, रिज्क आसान, मौत आसान, जन्नत आसान। इस कलीमे से बड़ी कोई ताकत नहीं, इस कलीमे से बड़ा कोई इलाज नहीं, इस कलीमे से ऊंचा कोई दर्जा नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया,